भाई, 1961 से चला आ रहा था एक टैक्स का कानून और 1 अप्रैल 2026 से वो फाइनली बंद हो गया। हाँ, सही सुना, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो पूरे 60 साल से चल रहा था, जिसे समझने के लिए लोग सीए के पास जाते थे, जिसके सेक्शंस इतने उलझे हुए थे कि खुद एक्सपर्ट्स भी कंफ्यूज हो जाते थे। उसकी जगह अब आया है न्यू इनकम टैक्स एक्ट 2025। लेकिन घबराओ मत, टैक्स बढ़ाया नहीं गया, बस चीजें सिंपल की गई हैं। सरकार ने सोचा कि जब कानून ही समझ नहीं आता तो कंप्लायंस कैसे होगी, और इसीलिए यह बदलाव लाया गया। पहले जो असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर का चक्कर था, वो खत्म। पहले होता क्या था, तू 2025-26 में कमाता था, लेकिन उसे असेसमेंट ईयर 2026-27 में फाइल करना पड़ता था। लोग हर बार कंफ्यूज होते थे कि कौन सा साल भरें। अब सिर्फ एक टर्म है, टैक्स ईयर। जो इनकम तूने 2026-27 में कमाई, वही टैक्स ईयर 2026-27 में फाइल होगी। सीधा, सिंपल, नो कंफ्यूजन। दूसरी बात, 12 लाख तक की इनकम पे जीरो टैक्स है, और अगर सैलरीड है तो 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन अलग से मिलेगा। मतलब इफेक्टिवली 12.75 लाख तक एक भी रुपया नहीं देना। यह सुनकर अच्छा लगता है ना? और यह सिर्फ नए टैक्स रेजिम में है, तो अगर तुमने अभी तक स्विच नहीं किया तो जरूर एक बार कैलकुलेट करो। और तीसरी बात, पहले 819 सेक्शंस थे इस कानून में, अब सिर्फ 536 हैं। यानी 283 सेक्शंस सीधे हटा दिए गए। गवर्नमेंट ने खुद ही बोरिंग पार्ट्स हटा दिए। फॉर्म्स भी बदल गए हैं। पैन, टीडीएस, फॉर्म 16, सब कुछ नए फॉर्मेट में आ गया है, ताकि फाइलिंग और भी आसान हो। तो भाई, समरी सीधी है, टैक्स नया नहीं, स्ट्रक्चर सिंपल हुआ, फाइलिंग इजी होगी, और 12 लाख तक जीरो टैक्स। यह बदलाव आम आदमी के लिए है, उसे टैक्स सिस्टम से डराने के लिए नहीं, बल्कि उसे समझाने के लिए। अगर हेल्पफुल लगा तो उस दोस्त को जरूर शेयर करो जो अभी भी असेसमेंट ईयर